मित्रों, प्रज्ञा कथा कहते हुए गुरुजी कहते हैं, संसार में धन बल, आत्मबल, ब्रह्म बल, शरीर बल जैसे अनेक बल हैं, किंतु आत्मिक जगत में मांगने योग्य एक ही वस्तु है, वह आत्मज्ञान। ईश्वर से यदि मांगना है तो ज्ञान को मांगना चाहिए। आत्मज्ञान पाने के लिए भगवान की पूजा किस रूप में करें? मनुष्य का जीवन ही वह प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परलोक में मिलती है, पर जीवन देवता की उपासना का फल इसी लोक में मिलता है। हे मनुष्यों, ये शरीर वैज्ञानिक दृष्टि से लोहे, चूने, अभ्रक, गंधक, सीसा, चर्बी नामक पदार्थों से बना है। अतः में मांस, मछली, अंडा ऐसे तामसी भोजन से परहेज करके इस मशीन को सुरक्षित रखना चाहिए। किंतु व्यास जी ने महाभारत में मनुष्य को श्रेष्ठ ही कुछ भी नहीं कहा है। अथर्ववेद में इसे देवपुरी, यजुर्वेद में ऋषभूम कहा गया है, वेद उपनिषद में इसे ब्रह्मपुरी कहा गया है, वेदों में इसे देवी नाव रथ को कहा गया है, जिसे चढ़कर रथी संसार यात्रा पूरी करता है। यही अयोध्या नगरी है जिसमें 10 इंद्रियां सवार हैं, राजा दशरथ राज करते हैं। मानव शरीर में जो आत्म देवता है उसी की पूजा करना चाहिए। विधाता ने मनुष्य के शरीर में अनेक विशेषताएं कूट कूट भर दी है। जानकारी के अभाव में बहुमूल्य वस्तुओं को निरर्थक समझ लेता है। पारसमणि को कपड़े में लपेट कर रखने से क्या लाभ? अतः हे मनुष्यों, जिसके पार पारसमणि है उसे लोहा सोकर लोहा शून्य हो जाता है। अतः हमें तामसी भोजन छोड़कर हमें सात्विक भोजन से प्राप्त करके और गायत्री माँ का ध्यान करते हुए आगे बढ़ना। ऋषि दयानंद महाराणा प्रताप आदि का नाम तो सुना होगा। योग प्राणायाम से महान शक्ति प्राप्त की थी। एक माली के लड़के बहुत आलसी थे, काम काज से जी चुराते थे, व्यर्थ की बातें उन समय नष्ट करते थे। माली मरने लगा, उस लड़कों को बुलाया, आलस में पड़े रहकर घर में जो कुछ है सब कुछ बर्बाद कर दोगे। भविष्य में ध्यान रखा, बाग में प्रत्येक पेड़ के नीचे थोड़ा सोना गाड़ दिया है, जब जरूरत है निकाल लेना। एक एक कर माली मर गया। घर में थोड़ी पूंजी थी, सब समाप्त हो गई। लड़के भूखों मरने लगे। उन्होंने सोचा चलो पेड़ों के नीचे सोना निकालें। खुदाई का जुट गए, एक करके सभी पेड़ों के खोदते गए, किसी के नीचे कुछ न निकला। लड़के जानते थे बाप हमारा झूठ नहीं बोलता, फिर भी वह सोने वाली बात झूठ कैसे निकली। किंतु आश्चर्य, कुछ दिन बाद वर्षा हुई, पेड़ों के नीचे जमीन खुद जाने का जड़ों में काफ़ी पानी पहुंचा। हरे पेड़ में भारी संख्या में फल दिए, आमदनी इतनी हुई, हर पेड़ के नीचे सोना निकलने वाली बात सच हुई। अतः श्रम और संयम से मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। सुनो महाप्राग की मधुर वाणी, सब संतों के मन हर्षाए, पर कैसे हो पूजन इसका विधि वो ही समझ नहीं पाए। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर जो पूजा हम कर पाते हैं, उसको ही कर स्वीकार देव मन में प्रसन्न हो जाते हैं। देवता समझकर जीवन को कैसे इसका सम्मान करें, सब कुछ तो इसको है अर्पित, फिर क्या इसको हम दान करें। महाप्राग कहने लगे हर्षित तो कुछ गंभीर, बतलाता हूँ विदित में रख लो मन में धीर। मानव शरीर है शक्ति स्रोत, बस इसको ही पहचानो तुम, अपनी सोई चेतना शक्ति को विकसित कर डालो तुम। काम क्रोध मद लोभ दो मोह का पर्दा इस पर पड़ा हुआ है, इसमें पीयूष कलश पर पूंखों ने पर मढ़ा हुआ है। अमूल्य निधि अंतर में, पर इसको तुम पहचान करो। तज कर तामसी भोजन को तुम बस औरों का कल्याण करो। आत्मदेव का नित करो तुम अभिनव संगार, सारे कल्प से दूर हों भरे प्राण संसार। धन्यवाद।